हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक पजल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डायोड के बारे में। डायोड के बारे में प्रैक्टिकली पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि डायोड क्या होता है, डायोड कैसे काम करता है, डायोड का फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में बिहेवियर कैसा होता है, हम कोई डायोड कैसे चेक करते हैं कि फॉल्टी है या सही है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी यूजेस क्या है, एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ हम डायोड यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायोड होता क्या है और डायोड कैसे काम करता है। तो सब दोस्तों, अगर मैं प्रैक्टिकली लाइफ में बात करूं तो हमारे पास डायोड कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं। थ्रू होल में हमारे पास ये डायोड होता है, एसएमडी में हमारा डायोड ये होता है, ये भी एक थ्रू होल का ये डायोड है। ठीक है, अगर सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर मेरे पास कोई डायोड दिया जाता है तो इसका सिंबल्स हमें क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जब भी आप थ्रू होल डायोड देखते हो तो ये जो इसका सेक्शन होता है ना, आपको ऐसे डायोड देखने को मिलता है। जो ये सिल्वर बैंड होता है ना, ये सिल्वर बैंड बेसिकली एन साइड होता है, और ये जो ब्लैक वाला बड़ा साइड जो होता है ये पी साइड होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज होता है जब भी हमें कोई डायोड दे दिया जाता है और हमें पहचानना होता है कि इसका पी साइड एन साइड क्या है। ठीक है, तो जो पी साइड होता है बेसिकली उसे एनोड बोलते हैं, जो कि हाई पोटेंशियल पे होता है। दूसरा जो साइड होता है उसे कैथोड बोलते हैं, जो कि लो पोटेंशियल पे होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा पास जो ये एक हमारे पास एसएमडी कंपोनेंट अगर कोई दे दिया जाए तो उसके केस में हम कैसे पहचानेंगे कि इसका पी टर्मिनल कौन सा है, एन टर्मिनल कौन सा है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास जो डायोड है, यहाँ पे देख सकते हो जो डायोड है, इसका ये जो सिल्वर लाइनिंग है ना, ये बेसिकली डायोड का एन साइड होता है। ठीक है, और ये जो साइड होता है ये पी साइड होता है। तो आपको ये समझ में आ गया, कोई भी आपको अगर डायोड दे दिया जाए एसएमडी और थ्रू हो, तो आप आसानी से पी साइड एन साइड पहचान सकते हो। ठीक है, अगर कोई ऐसा डायोड है जिसपे कुछ नहीं लिखा, मतलब उस पर आप बॉडी पे कुछ भी नहीं लिखा, ना कोई लाइन वगैरह है, तो आप उस केस में कैसे पहचानोगे कि डायोड का पॉजिटिव साइड कौन सा है, नेगेटिव साइड कौन सा है। ठीक है, तो जो सबसे छोटी टांग होती है ना डायोड की, जो सबसे छोटी ये पिन होती है, ये पॉजिटिव होती है। ठीक है, मतलब पी साइड का होता है। जो बड़ी टांग होती है वो नेगेटिव साइड का होता है। ठीक है, तो बेसिकली एन साइड होता है। ठीक, ये हो गया बेसिक सा। हमें अगर कोई डायोड दे दिया जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये डायोड कौन सा है। ठीक है, कौन सा पी साइड है, कौन सा एन साइड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डायोड काम कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूं कि डायोड होता क्या। तो डायोड में क्या होता है कि करंट जो है ना, हमेशा करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करती है। ठीक है, अगर ये डायोड है मेरे पास, बात करूं तो आपको डायोड का सिंबल कुछ ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमेशा डायोड का सिंबल होता है। ठीक है, तो ये होता है पी साइड, ये होता है एन साइड, इसे बोलते हैं एनोड, इसे बोलते हैं कैथोड। ठीक है, तो ये बेसिकली पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होगा इसके पोटेंशियल से। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो देख सकते हो, ये जो एरो टाइप का बना है ना, ये आप करंट का डायरेक्शन याद करने के लिए ये एरो देख रही हो, ये एरो टाइप का बन रहा है, तो बेसिकली करंट का डायरेक्शन P2N होता है। ठीक है, ये बेसिक सा चीज हो गया, करंट का डायरेक्शन हमेशा P2N होता है, मतलब करंट जो है ना ये यूनि डायरेक्शन होता है, मतलब करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि आपको याद रखना है। डायोड में हमेशा करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, अब इसमें कुछ ना कुछ P2N साइड जब भी हम बात करते हैं, इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जनरेट होता है। तो वो 0.7 के आसपास, हम अगर सिलिकॉन की बात करते हैं तो 0.7 वोल्टेज देखने को मिलता है। तो इससे ज्यादा हमको एनोड साइड में वोल्टेज अप्लाई करना होता है, ताकि हमारा जो डायोड है वो कंडक्टिंग मोड में आ जाए। कंडक्टिंग मोड में आ जाएगा मतलब करंट स्टार्ट हो जाएगा, फ्लो करना है। तो ये चीज आपको याद रखना है। करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, कैसे करंट का ये डायरेक्शन आपको पता करना है, कितने पे पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। एनोड पे हमेशा पोटेंशियल हाई होता है एज कंपेरिजन टू कैथोड। ठीक है, यहाँ पे मैं सिमुलेट करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैंने जब 0.7 से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई किया है तो मेरा जो डायोड है वो ऑन हो गया, और करंट यहाँ पे देख सकते हो फ्लो करने लगा, जो कि 179 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो बेसिक फंडा ये होता है कि जब 0.7 से आप ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे तो करंट फ्लो करने लगता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि डायोड का दो रीजन होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन होता है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस जिसे कहते हैं। तो फॉरवर्ड बायस में बेसिक होता है ना, वो करंट हमेशा P2N साइड फ्लो करता है। मतलब ये देखो, ये इसका ये पॉजिटिव पी साइड है, मैंने आपको सिखाया, और ये इसका एन साइड हो गया, मतलब ये आपको एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। तो एनोड से देख सकते हो आपको हाई पोटेंशियल कनेक्ट है, मतलब ये बैटरी का जो टर्मिनल है पॉजिटिव वाला, ये इससे एनोड से कनेक्ट है, और निगेटिव टर्मिनल है वो कैथोड से कनेक्ट है। तो करंट बेसिकली क्या होगा, करंट आपका यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि करंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन के। ठीक, तो ऐसे ऐसे करंट फ्लो करेगा,
करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो इधर को रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे आप वोल्टेज अप्लाई करते हो कि यहाँ से डायोड ऑन हो जाता है, 0.7 वोल्टेज ड्रॉप होता है। मैं आपको टेस्टिंग करना सिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा, डेटा शीट में हमेशा मेंशन किया रहता है एक रेंज में, तो 0.7 हम मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा, जब स्टार्ट हुआ करंट फ्लो करना, तो ये हमारी एलईडी जो है ना, एलईडी ये ग्लो करेगी। एलईडी बेसिकली एक डायोड होता है। अगर हमारी छोटी छोटी एलईडीज जो होती हैं वो एक तरीके की डायोड ही होती हैं। तो ये एलईडी ग्लो करने लगी और ये लाइट जलने लगी। तो ये बेसिकली हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में कुछ ना कुछ वोल्टेज, जो हमको नी वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, उससे ज़्यादा आपको वोल्टेज अप्लाई करनी होगी, तभी यहाँ पे करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना, ठीक है। ये बेसिकली हो गया फॉरवर्ड बायस के केस में, जबकि करंट हमेशा फ्लो करता है। और फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि एक लिमिट होता है, कितना ज़्यादा फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई कर सकते हो और कितना ज़्यादा फॉरवर्ड करंट फ्लो करवा सकते हो डायोड से। जब हम ये डेटा शीट देखते हो तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन की रहती है, तो ये चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ रिवर्स के बारे में, तो रिवर्स में क्या होता है कि जो हाई पोटेंशियल साइड होता है ना, ये देख सकते हो जो कैथोड है ना, इसको कैथोड को क्या कर दिया, इसने हाई पोटेंशियल साइड में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो एनोड है उसको लो पोटेंशियल पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि करंट जो है ना, करंट ब्लॉक हो जाता है, मतलब करंट जो है फ्लो नहीं करता है। करंट फ्लो नहीं करता तो हमारी एलईडी ग्लो नहीं करेगी, ठीक है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप रिवर्स बायस में आप ऑपरेट करवाते हो, कुछ ना कुछ रिवर्स करंट फ्लो करता है, ठीक है, जिसे लीकेज तरीके आप कह सकते हो, रिवर्स लीकेज करंट हम इसको बोल सकते हैं। तो रिवर्स करंट कुछ ना कुछ फ्लो करता है, क्योंकि हमेशा रिवर्स बायस ना उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की वजह से ये रिवर्स करंट आता है। अब एक ब्रेकडाउन वोल्टेज आता है, जबकि ब्रेकडाउन के बारे में बात करते हैं कि कितना रिवर्स में वोल्टेज आप अप्लाई कर सकते हो ताकि हमारा जो डायोड है वो खराब ना हो, ठीक है। तो ये बेसिकली ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। ये डेटा शीट में मेंशन किया रहता है कि कितना रिवर्स में आप वोल्टेज अप्लाई करोगे ताकि हमारा डायोड खराब ना हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होता है, रिवर्स डायरेक्शन में करंट नहीं फ्लो करता, हमारा डायोड जो है ना उस टाइम पे कंडक्टिंग मोड में नहीं होता। तो ये चीज आपको याद रखना है। जो पी साइड होता है वो हाई पोटेंशियल से कनेक्ट नहीं होता है, और जो कैथोड होता है ना, वो जो कि जिसको लो पोटेंशियल से कनेक्ट होना चाहिए, वो हाई पोटेंशियल से कनेक्ट होता है। तो जो ये चैनल होता है, बेसिकली ये जो चैनल होता है ना, पहले चैनल मान लो कि इसमें पहले चैनल इतना था, अब जैसे ये रिवर्स पोलैरिटी में करते हो ना, रिवर्स बायस करते हो, तो इसका चैनल का विड्थ बढ़ जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, जो मान लो ये चैनल पहले इतना है तो ये बिल्कुल चैनल खत्म हो जाता है, ठीक है, ये बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से पास हो जाता है और करंट फ्लो करने लगता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस हो गया, रिवर्स बायस हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास कोई डायोड है, उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप डायोड की डेटा शीट देखते हो तो उसमें काफ़ी ये जो ग्राफ होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 0.7 जो वोल्टेज होता है उससे ज़्यादा आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो करंट जो है ना आपको अचानक से फ्लो करते हुए दिख जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो ये BF जो है ना, ये बेसिकली कट ऑफ वोल्टेज होता है 0.7। उसके पहले आपको कुछ ना कुछ लीकेज करंट होता है, जो कि माइक्रो एम्पियर में बेसिकली लीकेज करंट होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना, कुछ ना कुछ लीकेज करंट फ्लो करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रिवर्स बायस में, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होता है वो भी मेंशन किया रहता है, कितना फॉरवर्ड करंट फ्लो करवा सकते हो वो भी मेंशन किया रहता है डेटा शीट में, ठीक है। अब जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V/I होता है, ठीक है। मान लो मेरे पास पहले वोल्टेज 0.7 है, 0.7 मल्टीप्लाई बाई जो करंट फ्लो कर रहा है, मान लो कि 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से आप पावर डिसिपेशन निकाल सकते हो, कितना पावर डिसिपेट हो रहा है हमारे डायोड से। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है हमेशा पावर का जब कंसेप्ट आता है, ठीक है। अब वही चीज़ मैंने आपको रिवर्स में बताया था कि रिवर्स में जितना वोल्टेज अप्लाई करते जाओ करंट फ्लो नहीं करेगा। देख सकते हो यहाँ तक जो वोल्टेज आप बढ़ाते गए, लेकिन इस वोल्टेज पे ये ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन मतलब समझते हो, अचानक से करंट ज़्यादा फ्लो करता है और हमारा जो डायोड होता है उसके खराब होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो उसके पहले क्या हो, कुछ ना कुछ रिवर्स लीकेज करंट फ्लो करेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको रिवर्स में करंट फ्लो करता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होता है, ये देख सकते हो -50 वोल्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया है, मतलब इससे ज्यादा रिवर्स में वोल्टेज अप्लाई करोगे तो हमारा डायोड जो है ना वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है, और हमारा जो डायोड है वो खराब हो जाएगा। तो ये चीज आप अब वीआई कैरेक्टरिस्टिक को हम प्रैक्टिकली थोड़ा सिमुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो डायोड है उस पर ट्रेंगुलर वेव लगाया, ठीक है। तो जब ट्रेंगुलर वेव 0.7 वोल्टेज से ज़्यादा होता है तो मेरा डायोड में करंट अचानक से ज़्यादा फ्लो करता है, आप जैसे कि ग्राफ में देख सकते हो। उससे जैसे काम होता है करंट फ्लो नहीं करता। तो ये चीज़ होता है बेसिकली वीआई कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको सिमुलेट करके दिखा दिया, ठीक है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कोई डायोड पहचानते हैं कि वो खराब है कि सही है। अब यहाँ पे देख सकते हो डायोड का सिंबल है, ठीक है, और ये इसका P साइड होता है, ये N साइड होता है, और करंट यहाँ से
इस डायरेक्शन में फ्लो करती है, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव टर्मिनल हो गया। तो ये बेसिक सा कैरेक्टरिस्टिक दिया रहता है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, जो कि आपको जरूर आना चाहिए जब भी आप डायोड देखते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि कोई भी डायोड हमें दे दिया जाए तो हमें टेस्ट करना है कि वो डायोड सही है या खराब है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि ये जो सिंबल होता है डायोड का, ठीक है, ये पी साइड होता है और बेसिकली ये एन साइड होता है। तो मैंने आपको बताया था कि 0.7 जो वोल्टेज मैक्सिमम आपको डेटा शीट में ये देखने को मिल जाएगा कि 0.7 यहाँ पे वोल्टेज हमको अधिक देना पड़ता है ताकि हमारा डायोड कंडक्टिंग मोड में आ जाए, ठीक है। तो इससे ज़्यादा वोल्टेज, तो मतलब ये है कि ये जब आप वोल्टेज टेस्ट करोगे, पी साइड पे अगर पॉजिटिव प्रोब लगाओगे और एन साइड पे निगेटिव प्रोब लगाओगे मल्टीमीटर का, तो ये 0.7 वोल्टेज ड्रॉप आना चाहिए, या उससे कम। अगर डेटा शीट में 0.5 दिया तो 0.5 आना चाहिए, ये चीज़ आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो जो ये डायोड है ना, जो मेरा, इस डायोड में क्या किया मैंने कि जो पॉजिटिव वाला प्रोब है ना, उस पॉजिटिव वाले प्रोब को मैंने क्या किया कि डायोड के पी साइड पे लगा दिया और निगेटिव वाले प्रोब को, जो कि एन साइड है, उस पे ब्लैक वाली प्रोब लगा दिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब भी आप वोल्टेज यहाँ पे मेजर करोगे तो 0.5 या 0.6 जो भी डेटा शीट में मेंशन करिएगी, वो वोल्टेज अगर आपको डिस्प्ले हो रही है तो मतलब डायोड अपन का सही है, डायोड अपना सही है, मतलब डायोड खराब नहीं हुआ, ठीक है। अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो अगर आप रिवर्स में प्रोब लगा देते हो, मतलब पी साइड पे आप ब्लैक वाली प्रोब लगा देते हो और एन साइड पे आप रेड वाली प्रोब लगा देते हो, तो क्या होता है कि आपको ओपन दिखाई देगा, मतलब कुछ नहीं वोल्टेज आएगा, ठीक है। अब ये सारी टेस्टिंग आपको मल्टीमीटर पे ऐसे कुछ डायरेक्शन बनी रहेगी, उस पर आपको ये नोब घुमा के लाना, तभी आप टेस्ट कर पाओगे, नहीं तो ये चीज़ आप मेजर नहीं कर पाओगे। ये देख सकते हो डायोड का सिंबल बना है, तो ये जो पॉइंटर है ना, ये जो पॉइंटर, इस पॉइंटर को आपको घुमा के इस वाले पॉइंट पे लाना है, ताकि तभी आप ये चीज़ को पकड़ पाओगे कि ये चीज़ कैसे काम करे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इस पे आपको पॉइंटर लेना, तभी आपको वोल्टेज मेजर करना है, तभी आपको डायोड की टेस्टिंग करनी है, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल सा डायोड टेस्ट करने का तरीका, जो कि मैंने आपको बता दिया। हमारे पीसीबीज में क्या होता है ना कि बहुत सारे डायोड्स लगे होते हैं, जैसे ये देख सकते हो, ये डायोड है, एक ये डायोड है, आपको ये डायोड दिख जाएगा। तो ये बहुत सारे डायोड लगे रहते हैं, तो हमें चेक करना पड़ता है, कभी कभी हमारी सर्किट काम नहीं करती है, तो ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है कि हमारा डायोड सही से काम कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो उस टाइम पे अगर डायोड की टेस्टिंग करनी है तो ये मल्टीमीटर पे आपको यहाँ पे घुमा के लाना होता है इस पॉइंटर पे, और यहाँ पे आपको डायोड की वैल्यू चेक कर लेती है। अगर इतना ड्रॉप आ रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब फॉरवर्ड बायस में, तो ठीक है। अगर रिवर्स बायस में चेक करें तो ओपन सा आना चाहिए, तो अगर हमारा डायोड उस टाइम पे सही चल रहा है, मतलब डायोड हमारा सही है, ठीक है। अब हम कुछ इसके एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या, कहाँ पे हम डायोड यूज करते हैं, वैसे डायोड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इस चीज़ के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर की अगर बात करता हूँ, जब भी हमें करंट एक डायरेक्शन में चाहिए होता है तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं, डायोड का यूज करते हैं, ठीक है। पहले ज़माने में आप देखते होंगे कि जो चार्जर होता था ना, वो लाइट जब आती थी तो हमारा फ़ोन चार्ज होता था, जैसे लाइट कट जाती तो हमारा करंट जो है ना उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करने लगता था। तो बेसिकली उस टाइम पे यही होता है, डायोड जब हमारा नहीं होता है तो उल्टे डायरेक्शन में भी करंट फ्लो करने लगता है। तो उस केस में हम डायोड का यूज करते हैं जब यूनिडायरेक्शनल करंट हमें चाहिए होता है, ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ में बात करता हूँ तो रेक्टिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। जब हमको एसी टू डीसी कन्वर्ट करना होता है करंट या वोल्टेज को, तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं कि डायोड का यूज करते हैं। जब जैसे हाफ ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में बात करूं, फुल ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में बात करूं, तो रेक्टिफिकेशन के केस में हम हमेशा डायोड का यूज करते हैं जब एसी से डीसी हमें कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होती हैं, वो मोस्टली डीसी पे ही चलती हैं, तो इसलिए हमें रेक्टिफिकेशन की नीड होती है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बात करता हूँ तो वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन मतलब हमें कांस्टेंट जहाँ वोल्टेज चाहिए होता है वहाँ पे हम डायोड का यूज करते हैं। उसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जीना डायोड। तो जीना डायोड बेसिकली क्या होता है कि इसका वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज किया जाता है। तो इसको मैं अगले वीडियो में कवर करने वाला हूँ जीना डायोड के बारे में, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ हमें क्या होता है कि इसका जो हमने सर्किट प्रोटेक्शन में यूज करते हैं। सर्किट प्रोटेक्शन में कैसे, मान लो कि मुझे पीछे से 12 वोल्ट आ रही है, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक जीना डायोड लगा दिया, ठीक है। और जीना डायोड लगाने के बाद क्या किया कि यहाँ पे 5 वोल्ट का अगर मैं जीना डायोड लगाऊंगा, ठीक है, और यहाँ से मान लो स्पाइक आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ना आउटपुट में 5 वोल्ट ही मिलेगा। अगर बाहर से 14 वोल्ट आ गई, 15 वोल्ट आ गई, 20 वोल्ट आ गई, तभी हमें 5 वोल्ट ही मिलेगा यहाँ पे। तो हमारा जो 5 वोल्ट से चलने वाला सर्किट या 3v3 से चलने वाला सर्किट है, माइक्रो कंट्रोलर, तो उससे हमारा आईसीज वगैरह खराब नहीं होते। तो इसलिए सर्किट प्रोटेक्शन की तरह भी यूज किया जाता है, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ आगे जो हमारा जब डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि सिग्नल का मॉड्यूलेशन होता है। तो जब मॉड्यूलेशन करते हैं तो उस टाइम पे भी हम इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है।
जैसे मॉड्यूलेशन करते हैं तो सिग्नल को हम एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल पे सुपर इम्पोज करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम डायोड का भी यूज करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा एलईडीज वगैरह होता है ना, ये भी बेसिकली एक डायोड की तरह ही काम, डायोड ही होता है, ठीक है। तो एलईडी भी, जब हमारे एलईडी का भी बहुत सारे एप्लीकेशंस आप देख सकते हो, बहुत जगह यूज होता है एलईडी, एरर फाइंडिंग वगैरह में भी यूज होती है, ठीक है। वोल्टेज क्लैंपिंग वगैरह में यूज होती है। जैसे अब जो डायोड होता है, हमें क्लैंप करना हो वोल्टेज में, उस केस में भी देख सकते हो बहुत सारे सर्किट्स आते हैं जहाँ पे आपको वोल्टेज क्लैंप करके चाहिए होता है, ठीक है। तो उस केस में भी क्या करते हैं कि हम डायोड का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमारी एसी सिग्नल आ रही है, यहाँ पे एसी सिग्नल आ रही है, इसको डायोड से पास कर देंगे, तो डायोड क्या करेगा, ये पॉजिटिव वाले सिग्नल को ही पास करेगा। तो ऐसे आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे जब हम डायोड का यूज करते हैं। तो एप्लीकेशन के लिए अगर आप चाहोगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो ये रहा पूरा डिटेल एनालिसिस कि क्या का डायोड होता है, कहाँ पे यूज करते हैं। तो अब इसके बाद हम कुछ बात करते हैं सिलेक्शन पैरामीटर के बारे में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप कोई भी डायोड सेलेक्ट करते हैं अपने सर्किट डिजाइनिंग के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिना सिलेक्शन पैरामीटर के ना आप चीज़ें कर नहीं पाओगे कि कौन कौन से सिलेक्शन पैरामीटर मुझे देखना चाहिए अगर मैं डायोड सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करता हूँ फॉरवर्ड वोल्टेज, ठीक है। तो हमारा जब भी डायोड कंडक्टिंग मोड में रहेगा ना, जब हमारे करंट फ्लो करेगा डायोड के थ्रू, ठीक है, तो जब डायोड के थ्रू करंट फ्लो करेगा तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो वीएफ होता है, जिसको हम कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मान लो कि ये वोल्टेज जितना कम रहेगा उतना बेहतर होता है, क्योंकि हमारा पावर लॉसेज जो होता है, पावर V इज इक्वल टू VI जो होता है वो कम होगा, ठीक है। पावर लॉसेज हमारा कम होगा, ठीक है। तो उसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि ये कम से कम फॉरवर्ड वोल्टेज हो तो सही रहता है। इसलिए हम शॉर्ट की डायोड का यूज करते हैं। जब भी हम स्विचिंग की बात करते हैं तो उस केस में हम शॉर्ट की डायोड का यूज करते हैं, क्योंकि उसकी जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होती है 0.1 0.2 वोल्ट होती है। तो उस केस में हमने शॉर्ट की डायोड का यूज करते हैं, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, ठीक। अब रिवर्स वोल्टेज कितना, रिवर्स वोल्टेज है इसका, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जिसे हम बोलते हैं, वो कितना ब्रेकडाउन वोल्टेज है, मतलब कितना रिवर्स में वोल्टेज आप अप्लाई करोगे कि हमारा डायोड खराब ना हो, तो उसको हम रिवर्स वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड करंट, कितना फॉरवर्ड करंट फ्लो कर सकते हो आप। जब भी डायोड का बात करते हो तो उससे आप कितना फॉरवर्ड करंट फ्लो करवा सकते हो, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप डिस्कस करते हैं। तो मैक्सिमम उसमें दिया रहेगा डायोड के डेटा शीट में कितना फॉरवर्ड करंट होगा। रिवर्स लीकेज करंट, ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले आप जब वोल्टेज अप्लाई करते हो तो रिवर्स में कितना लीकेज करंट फ्लो कर रहा है, कितना ज्यादा लीकेज करंट फ्लो कर रहा है, ये चीज भी आपको देखना होता है, ठीक है। पावर डिसिपेशन के लिए पावर मैंने फॉर्मूला बता दिया, P इक्वल टू V इंटू आई, कितना आप पावर डिसिपेट निकाल सकते हो। तो वोल्टेज ड्रॉप मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम करंट, तो टोटल पावर डिसिपेशन आपको निकल जाएगा, ठीक है। स्विचिंग स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि कितना जल्दी आप ये जो हमारा डायोड उसको स्विच करवा सकते हो, ठीक है, मतलब ऑन ऑफ करवा सकते हो पल्स दे के सिग्नल के, ठीक है। तो उसमें एक आता है रिवर्स रिकवरी टाइम, तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है कि रिवर्स रिकवरी टाइम कितना होना चाहिए, वो कितना लॉसेस करेगा उसकी वजह से, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब एक चीज़ और हम बता देता हूँ आपको कि ये जो पैकेज होता है ना, तो पैकेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जब आप कोई भी डायोड सेलेक्ट करो तो उसका पैकेज क्या है। पैकेज बेसिकली साइज होता है कि कितना साइज होना चाहिए डायोड का, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, मतलब अगर टेम्परेचर आप वेरी करते हो तो कैसे बिहेवियर उसका वेरी होता है, उसके बारे में भी, क्योंकि टेम्परेचर वेरी करने से क्या होता है, करंट बहुत ज़्यादा चेंज होता है। जैसे रिवर्स डायरेक्शन बात करूँ तो 1 डिग्री सेल्सियस करंट, मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका जो करंट है वो बढ़ जाता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि टेम्परेचर, ये जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखना जब भी डायोड सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब और भी सारे वोल्टेज आते हैं, जैसे सर्ज वोल्टेज टेस्टिंग आती है, ESG टेस्टिंग आती है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इन सब के बारे में अगर आप चाहोगे तो मैं वीडियो आगे बना दूंगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी डायोड के बारे में A to Z। आपको, मुझे लग रहा है कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपका इसके बावजूद आपका कुछ क्वेरी है, कुछ आपका प्रॉब्लम है, कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मुझे नहीं आता, तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाऊंगा दोस्तों, सच बता रहा हूँ, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स समझा दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू। आगे वाले वीडियो में मैं डायोड के पार्ट्स लेके आऊँगा, जिनमें डायोड, शॉर्ट की डायोड, ऑटो डायोड, बैरिस, सबके बारे में डिटेल में कवर करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।